गर्मी हो या सर्दी, अहमदाबाद हमेशा से अगलगी का शिकार हो रहा है। एक बार फिर अहमदाबाद प्रखंड में भीषण अगलगी की घटना घटी, जिसमें दर्जनों घर जलकर राख हो गए। यह अगलगी की घटना अहमदाबाद प्रखंड की पार दियारा पंचायत के कीर्ति टोला गांव के वार्ड नंबर 10 में घटी, जहां कल 13 फरवरी की देर शाम आग की लपटों से पूरा कीर्ति टोला जल उठा। वहीं अग्नि पीड़ित परिवारों ने बताया कि सुरेश मंडल के घर से अचानक आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते इस आग में 2 दर्जन परिवारों के घरों को जलाकर राख कर दिया। हो हल्ला पर स्थानीय ग्रामीण दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आग अपना पूरा काम कर चुकी थी। अग्नि पीड़ित परिवारों के घर में रखे नगद रुपए, बर्तन, कपड़े और कागजात सब कुछ जलकर राख हो चुके थे। पीड़ित परिवारों ने बताया कि दमकल विभाग के समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण लाखों की क्षति पहुंची है। इस अगलगी की सूचना राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार को दी गई। राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार ने बताया कि अग्नि पीड़ित परिवारों को पॉलीथीन सेट उपलब्ध कराया गया है। जल्द ही अग्नि पीड़ित परिवारों को मुआवजा राशि भी दिया जाएगा। मजदूरी करने वाले के ऊपर अगर एक आफत आती है तो उनके लिए ये मुसीबत एक पहाड़ की तरह साबित होती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के पारदियारा पंचायत में कीर्ति टोला गांव वार्ड संख्या 10 में। कल देर शाम एक अगलगी की बड़ी घटना घटी थी और अगलगी की घटना में कई परिवार का घर जलकर आग के हवाले हो गया। तस्वीरों में देख पाएंगे कि लोग अपने घरों के मलबे को समेटने में जुटे हैं, अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर इन मलबे को समेट रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ वैसा नजर आता नहीं है। जिस तरह से ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर एक दमकल की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं किया जाता है और दमकल की सुविधा हमेशा नदारद रहती है। अहमदाबाद प्रखंड में लगातार अगलगी की घटना घट रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से दमकल को लेकर कोई पहल नहीं किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं अग्नि पीड़ित परिवार, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर हमें मालूम नहीं है, बकरी चराने गया था, बकरी चरा के बांध के थोड़े चौक की तरफ गया था नदी किनारा, और उसके बाद उधर से घूम के आते हैं तो बोलते आग लग गया। अगर पैर से तो चला नहीं जाता है तो धीरे धीरे आए तो हमारे घर में आग। कोई बोलता है कहाँ से लगा, तो बोलते रास्ता तरफ से। कोई बोलता है नहीं बच्चा लगाया। और यहाँ जो घर का पतोहू है तो छोटा बच्चा लेके घर में सोया हुआ था। सर हम तो घर में नहीं थे, हम पूर्णिया में थे, लेबर का काम करते हैं। हम पूर्णिया में थे, पूर्णिया में आए, घर जब आग जल के शांत हुआ तब हम आए तो बच्चे को पूछे कि कैसे क्या हुआ। बच्चे छोटे छोटे बच्चे था, वो लोग भी बता नहीं पाए। और ग्रामीण से पूछे, देखे भीड़ भड़का देख के मैं सबसे पूछे जैसे आग लगा जो रास्ता था वही पूरे किराने रास्ता पकड़ लिया। नाम दिलीप कुमार मंडल, पारदियारा कीर्ति टोला। मालूम नहीं है और घर में नहीं थे। उसके बाद फिर हम लोग बाहर से दौड़ते हुए आए तो देखते हैं समूचा घर में आग लग गया। कुछ निकालने नहीं सके हैं, सिर्फ कपड़ा ही अपना जो पहना हुआ है वही कपड़ा निकाल के गए हैं। और सब चावल गेहूँ जो था सब समूचा जल गया, कोई सामान नहीं निकल सकते। हाँ, नारायण मंडल। से क्या हुआ? आग का पता नहीं सर कैसे लगा था। जब आग लगा था तब हम चौक की तरफ थे, दौड़ के आए तो गेट में ही आग लगा हुआ था, घुस नहीं पाए। दूसरी तरफ से किसी तरह घुसे तो कोई भी सामान नहीं निकल पाए। और ग्रामीण और समाज से आदमी आए, घिंचा, कुछ भी निकल नहीं पाए। कुछ भी एक बक्सा एक चौकी बस इतना ही निकला है। और जितना भी सामान खाने का कपड़ा लत्ता जितना था सब जल के राख हो गया है। रात में तो हम चूड़ा और गुड़ का व्यवस्था करवाए, सूखा राशन। और अभी मतलब कर्मचारी साहब आए हुए हैं, वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं। तो ये लोग हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही लोग का मतलब सरकारी जो भी राशि है और मतलब कि किचन का खाने का किचन का व्यवस्था किया जाए जल्द से जल्द। दमकल आया था? हाँ, दमकल वो आग भूतने के बाद ही दमकल पहुंच पाया है। लगभग करीब 5:20 में हम लोग खड़े थे चौक पर ही, अचानक आग देखने को मिला तो हम लोगों को लगा ऐसा कुछ होगा। लेकिन वहाँ से आते आते इतना ना जल चुका था कि 4-5 घर जल चुका था। हम लोग क्या हमेशा जब से मेरा होश हुआ तब से हम यही देख रहे हैं कि हम लोग इस तरह की घटना से अक्सर पीड़ित रहते हैं। एक तो कटाव का स्थिति रहता है, ऊपर से हम लोग 3 महीना बाढ़ में डूबे रहते हैं।
ऊपर से सरकार यही आश्वासन देते रहते कि दमकल देंगे। एक दमकल अहमदाबाद में इतना बड़ा ब्लॉक है, एक दमकल रहता नहीं है। हम लोग को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता है ही नहीं। प्रखंड से पदाधिकारी आता है, वो यही कहता है कि नहीं एक पॉलीथीन दे देंगे। अरे भाई एक पॉलीथीन से क्या होगा? जिंदगी एक पॉलीथीन से जीवन बसर नहीं हो सकता है ना। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अभी अब देखिए इतना बड़ा घटना हो गया है, ना कोई बड़ा नेता आया है, ना कोई बड़ा पदाधिकारी आया है। बस ब्लॉक लेवल में जो है एक पॉलीथीन दे के चले गए लोग। बस जनता इसी में खुश है। अरे इसी में जनता को लगता है कि नहीं हमको सब कुछ मिल गया। अरे इसमें से नहीं होता है। तो हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि एक दमकल का जो अहमदाबाद में हमेशा के लिए उसको रखा जाए, क्योंकि इस तरह का घटना हमेशा होते रहता है। मेरा नाम मोहम्मद अजमल। प्रशासन के द्वारा कुछ आग को लेकर के जागरूकता फैलाई जाती है? प्रशासन को लेके आग का जागरूकता जो फैलाया जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसका सुविधा सबसे जरूरी है। सिर्फ जागरूक से कुछ नहीं होता है, जागरूक के साथ साथ सुविधा भी देना होगा ना, तभी तो कुछ होगा। उसके साथ निश्चित तौर पर घटना बड़ी है और ऐसे में प्रशासन को पहल करने की जरूरत है। हालांकि अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि इन अग्नि पीड़ित परिवार को केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि के सहयोग से पॉलीथीन ही मुहैया कराई गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार इस पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन आज भी अहमदाबाद क्षेत्र में अगलगी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज़ के लिए।